झारखंड अनुकारी संघर्ष मोर्चा का आज एक गोष्ठी था, तो कहा आप लोग का इस पर तो मुझको एक थोड़ा ही से कहना है क्योंकि समय का अभाव है। चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित मामले में जो सरकार का उदासीन रवैया है, उसमें हमको मिर्जा गालिब का एक शेर ही सब याद आता है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। अब आपको विस्तृत जानकारी जो है वो पुष्कर महतो देंगे। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ। झारखंड भाई संघर्ष मोर्चा गोष्ठी रखे थे, क्या विचार हुआ, आगे क्या रणनीति बने? देखिए, स्पष्ट है कि जो झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान अभी तक नहीं मिला है, उन सब मामलों को लेकर हम लोग विचार विमर्श किया और ये सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग कि आप आंदोलनकारी के पुत्र हो और आप झारखंड आंदोलनकारी के विडंबनाओं को देकर जिस परिस्थिति में झारखंड आंदोलन चल रहा था और लंबे समय तक चला, उन परिस्थितियों को आपने देखा, कितने लोग कुर्बान हुए, उसके बावजूद अभी तक झारखंड आंदोलन को जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। दूसरी बात कि आंदोलन के दरमियान में जेल जो गए, मान ली कई लोग जेल गए, लेकिन जो उनके पीछे की जो रणनीति बनाने वाले लोग थे, उस आंदोलन को लगातार जारी रखने वाले लोग थे, उनका आंदोलन में जो नाम आया, जेल की वार्ता को समाप्त करने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जेल की वार्ता को समाप्त करें। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो उचित मान सम्मान पेंशन जो है वो सरकार दे, नहीं तो हम लोगों ने तय किया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनको याद दिला देंगे आप झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र है, झारखंड आंदोलनकारियों का अपमान नहीं सहेंगे आपके सरकार में रहते हुए, इसलिए आपको उचित सम्मान देना होगा, अन्यथा आपका भी घेराव करेंगे। आपको याद दिलाएंगे कि झारखंड आंदोलन कुर्बानियों के बदौलत मिला है, ना आपको सत्ता मिला है हमारे बदौलत ही और झारखंड आंदोलन के बदौलत ही। इसलिए आंदोलनकारियों का हम कभी भी सम्मान नहीं और अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन जिस तरह से आंदोलनकारी के पुत्र हेमंत सोरेन सरकार अभी आप ही लोग बनाए पिछले बार बहुत मेहनत करके, क्या लगता है अब चुनाव के नजदीक समय आ गया है और अभी तक आप लोग की मांगों पर कहीं से कोई कैबिनेट बैठा होता है, कहीं चर्चा नहीं होता, तो कैसा आप लगता है, कैसा महसूस? नहीं, कैबिनेट की बैठकों में चर्चा होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स है ना यहाँ के, जो ब्यूरोक्रेट्स वो नहीं चाहते झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान मिले, इसलिए उनको झारखंड आंदोलन से मतलब नहीं है, तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपने देखा होगा 6 महीना पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि मैं उचित सम्मान दूंगा, उसके बाद किसी परिस्थिति में जेल चले गए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका है वो सवालिया निशान खड़ा करता है कि झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करे आयोग भी बना है, तो उसमें आप ऐसे लोगों आंदोलनकारी अगर उसमें बनता है, अध्यक्ष बनाया गया होता तो वो आंदोलनकारियों की पीड़ा को समझता। आप रिटायर्ड IAS IPS को अगर बना देते हैं तो ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं इसमें बाधक है, ब्यूरोक्रेट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार, हमने आपको मेहनत करके सरकार को लाया है, तो अगर आप हमारी बातों को नहीं समझे तो समझ सकते हैं कि जब आंदोलनकारी उग्र होगा या जब हताश होगा तो वो उदासीन होगा, तो आपके साथ नहीं अगर जाएगा तो आप सरकार रहे या नहीं रहे, इसकी जिम्मेदारी आंदोलनकारियों की नहीं हो सकती है। आंदोलनकारी अपने दम पर अधिकार लेकर आए। झारखंड भाई संघर्ष मोर्चा की बैठक रखे थे, संगोष्ठी रखे थे, क्या उस पर निर्णय हुआ आज की बैठक? देखिए, आज के बैठक में झारखंड आंदोलनकारी लोग का विचार गोष्ठी था, उस पर हम लोग सभी का मंतव्य लेने के लिए बुलाए थे। विभिन्न संगठनों के लोग थे जिनका एक ही मांग कहना था कि आंदोलनकारियों का जो न्यायोचित मांगे हैं उसको सम्मान मिलना चाहिए, झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए। ये हम लोग का प्रमुख मांग है जिसमें सभी लोग चाहते हैं। लेकिन पाया जा रहा है, लोगों ने पाया कि राज्य के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं ये नहीं चाहते हैं कि राजकीय मान सम्मान दे हम। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमें आम आंदोलनकारी, आम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले आंदोलनकारियों को हम लोग चाय पिलाएं, हम लोग उनको पानी पिलाएं और सम्मान दे, ये नहीं चाहते। आज के बैठक में ये विचार गोष्ठी में पाया गया। हम लोग को जो सम्मान मिलना चाहिए उस पर विशेष चर्चा हुआ और जो झारखंडी अलग पहचान मिलना चाहिए उस पर चर्चा हुआ कि सभी राज्य में अलग अलग राज्य के लोगों को पहचान मिल गया,
संविधान के धारा 3A के तहत में, लेकिन हम लोगों की पहचान नहीं हुई है झारखंडी पर। इसके लिए भी ब्यूरोक्रेट ही जिम्मेवार है, जो संवैधानिक मूल्यों का रक्षा नहीं करते हैं, न संघीय ढांचा का पालन करते हैं, न संसदीय परंपरा का निर्वाह करते हैं। अवधेश जी, आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे सांसद हैं जो अलगाववाद की बात करते हैं, जो लोग यहाँ पर अलग राज्य के अंदर अलग राज्य की वकालत करते हैं, ऐसे सांसद जो हैं आपके, मैं उनको मांग करता हूं कि निशिकांत दुबे को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया जाना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। लेकिन आज झारखंड की जो सभ्यता, संस्कृति, साझी विरासत को बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है, ऐसे तत्वों को रोकने के लिए यहाँ पर विचार मंथन हुआ साथी। हम झारखंड की साझी विरासत और एकता अखंडता को किसी कीमत में खंडित नहीं होने देंगे साथी। और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे और सलाखों को पीछे भेजने का काम करे साथी। इस राज्य के अंदर में झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री चोरी चुपके और ये करते हैं कि कैलाशपति मिश्रा का स्टेचू को इनॉग्रेशन करते हैं। ये जानना चाहिए कि 18 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किस चौक चौराहों पर किसी प्रकार का प्रतिमा नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसका भी पालन सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करते हैं साथी। इन सारी बातों को जानना चाहिए कि हमारे मूल्य को, जो अलग राज्य के मूल्य रहे हैं, उस मूल्य को यहाँ पर खंडित करने का कोशिश किया जा रहा है। इसलिए साथी हम इस साझी विरासत को कदापि खंडित नहीं होने देंगे। आप लोग झारखंड लड़के बनाए, लेकिन आज कहीं न कहीं बयान आ रहा है कि संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। हम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इस राज्य को खंडित नहीं होने देंगे। जो खंडित करने वाला ताकत को ही हम लोग खंडित कर देंगे साथी। और हमारा जो सांस्कृतिक जोन है, सबसे अहम जो बातें हैं, जो हमारा कल्चरल जोन है झारखंड का क्षेत्र, जो हमारा कल्चर, जहाँ करम मनाया जाता है, जहाँ सरहुल मनाया जाता है, वो बंगाल का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, चाहे उड़ीसा का क्षेत्र है। ये हमारा जो कल्चरल जोन है बृहद झारखंड का, हम प्रयास करेंगे कि उसको भी ऑटोनॉमस मिले, उनकी भी स्वायत्ता मिले, उनको भी कल्चरल आइडेंटिटी हो, जैसा झारखंड के आइडेंटिटी के साथ साथ में उनका भी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जो निशिकांत दुबे जिस प्रकार से इस राज्य को खंडित करने वाला बात करता है, अलगाववाद और की बात करता है, संघीय जो ढांचा है उसको खंडित करने की बात करता है, संसदीय परंपरा को खंडित करने का बात करता है, उसका पालन नहीं किया जाता है। उनको संसद के पद से उनको हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार संज्ञान ले, लोकसभा अध्यक्ष संज्ञान में ले और उनको उस संसदीय ढांचा से उनको अलग किया जाना चाहिए साथी। ये मांग करते हैं। और चूंकि निशिकांत दुबे एक सांसद है, कोई आपका कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई जन संगठन नहीं है कि वो इस तरह से मांग कर सकते हैं साथी। इसलिए जो मर्यादा में नहीं है उसको अमर्यादित भाषा बोलने वाला लोगों को झारखंड से बेदखल करना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहेंगे कि तत्काल उन पर, उसके बयान पर संज्ञान ले और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए साथी। हम लोग झारखंड में 30 सितंबर को पूरे राज्य के झारखंड आंदोलनकारी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास को घेराव करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। उसके माध्यम से हम लोग शांतिपूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से समर्थन में, आंदोलनकारी अपनी मांग के समर्थन में हम लोग एक मेमोरेंडम सौंपेंगे, एक मांग पत्र सौंपेंगे, जिसमें कई संगठन के लोग, हम आंदोलनकारी संगठन के लोग अभी आगे आ रहे हैं और समर्थन देने का घोषणा किए हैं। कई राजनीतिक संगठन है, जैसे CPI के लोग हैं हमारे साथ में अभी एक पार्टी है आपका संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी, उन्होंने भी समर्थन देने की बात किया। हाँ, झारखंड क्रांति दल भी हम लोग को समर्थन देने की बात कर रहा है। इस तरह से कई पढ़ा समिति के लोग हैं, वो लोग साथ देने के लिए बात, हम सबको, और कई आंदोलनकारी संगठन भी हम लोग के समर्थन में आ रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि चूंकि झारखंड के माय माटी और मूल्य की रक्षा की बात है, झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के सवाल है, हमारे बेटा बेटी का जो रोजी रोजगार और नियोजन का अधिकार का सवाल है, वो खतरे में है।
उसको 100% नियोजन का अधिकार होना चाहिए। इसलिए साथ ही सभी झारखंडी ताकतों को बोलबंद होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि राज्य में जो समता जजमेंट है उसका अधिकार एक एक आदिवासियों को 26% रॉयल्टी का अधिकार मिलना चाहिए, और जो हमारा खनिज संपदा का रॉयल्टी बाकी है केंद्र सरकार को वो देन इन देयर देना चाहिए। झारखंड का डेवलपमेंट रुका हुआ है। इसलिए साथ ही इस राज्य में जो हमारे गुमराह करने वाले जो सांसद और विधायक और मंत्री लोग इस राज्य में घूम रहे हैं, जो संसदीय मर्यादा का पालन नहीं कर रहे, उनके ऊपर में राज्य सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। साथी मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक। आज जो 30 तारीख का कार्यक्रम सीएम आवास को हम लोग घेरने का जो कार्यक्रम रखा है, हम लोग सीएम आवास को घेरने का कारण यही है कि सरकार के विरोध तो नहीं है, लेकिन हम उनको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम कह रहे हैं कि 24 साल से झारखंड आंदोलनकारी दर दर की ठोकरें और दर दर की भटक रहे हैं हर तरह, और इस दर्द को, आंदोलनकारियों का दर्द को किसी ने समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो हमारा शिबू सोरेन का बेटा झारखंड आंदोलनकारी तो नहीं है, पर उनका बेटा तो गौरव पुत्र है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार के रहते रहते सभी आंदोलनकारियों का मान सम्मान चिन्हित, और सभी आंदोलनकारियों को मान सम्मान रूपेण 50-50 हज़ार रुपये पेंशन मिले, और सभी आंदोलनकारियों को झारखंडियों का एक पहचान हो, ताकि हमारा झारखंड में जितने भी झारखंडी भाई बहन हैं, चाहे यहाँ के जितने भी हमारे झारखंडी हैं, वो झारखंडी हैं कहने के लायक का इज्जत बचा सके। यही सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं, ताकि झारखंडियों का हित में काम करे और उपनिवेशवाद को किनारे करते हुए आगे बढ़े। इतना ही कह के मेरा नाम सीताराम उरांव, जिला गुमला। आप एक महिला आंदोलनकारी भी हैं, आज बैठक में शामिल थे, क्या निर्णय हुआ? निर्णय यही हुआ कि हम लोग का इसलिए बैठक किए थे कि हम लोग का जो 30 तारीख का जो मुख्यमंत्री घेराव का बात हम लोग रखे हैं और उसका नियम हम लोग बनाए हैं रणनीति, तो उनको कैसे हम लोग सफलतापूर्वक प्राप्त करें। तो चारों दिशा से जितने भी हमारे झारखंड आंदोलनकारी आएंगे और हम लोग को कैसे घेराव करना है, उनको हम लोग रणनीति बनाने के लिए विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर बैठक रखे हुए थे। और हम लोग का जो मांग है, जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए हमारे मुख्यमंत्री को कितने बार हम लोग ने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक उनका कान में जू तक नहीं रेंग पाया है। इसीलिए हम लोग को लास्ट में, आखिरी वक्त में हम लोग का लास्ट में मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का हम लोग ये विषय रखे, और हम लोग 30 तारीख को बहुत भारी संख्या में, जितने कि पहले हम लोग झारखंड आंदोलन के समय महिला लोग का भी बहुत सारा योगदान रहा, संघर्ष रहा, और अभी हमारे क्षेत्र से जितने भी आएंगे वो हमारी माता और बहनें ही मॉनिटरिंग करेंगे, और सबसे आगे महिला लोग ही रहेंगे, चाहे जो भी जैसा भी हो। लेकिन हम लोग महिला लोग भी कम नहीं हैं, पुरुषों के साथ में, भाइयों के साथ में कंधे में कंधे मिलाकर उस पार भी लड़ाई लड़े थे, और अभी भी एक मरता करता क्या नहीं, इस तरह का हम लोग अपना विचार विमर्श रखे हैं। गांव-गांव, प्रखंड में बैठक रख के हमारी माताओं को आगे आने का हम आग्रह किए हैं, और वही हम लोग करेंगे। चारों दिशा से हम लोग मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद। आज बैठक में क्या निर्णय लिया आपने? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के द्वारा जोहार करती हूँ। आज हम लोगों ने सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सभागार को, जो हमें यहाँ अपने यहाँ स्थान दिया है। हम लोगों ने आज मिलकर एक 30 तारीख का समीक्षा के लिए मैंने बैठे थे कुछ करने का निर्णय। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य तो ले लिया, और हम लोग झारखंड राज्य क्यों लिए,
ये भी हम लोग हर एक आंदोलनकारी को मालूम है, पर सरकार को ये नहीं मालूम हो रहा है कि झारखंड आंदोलनकारी क्यों इतना उग्र होके बार बार कभी सड़क पर उतर रहे हैं, कभी बंदी कर रहे हैं, कभी घेराव कर रहे हैं, उनके कान में नहीं जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग कार्यक्रम अभी 30 तारीख को करने वाले हैं, वो सिर्फ हम लोगों का एक उग्र दिखावा के रूप में समझे या कुछ भी समझे सरकार, पर यह हमारा संकल्प है कि हम लोग जो कार्य उस दिन 30 तारीख को कर रहे हैं वो हमारा कार्य सक्सेसफुल हो, क्योंकि हमारे जितने भी आंदोलनकारी भाई बहन हैं वे इतने उत्तेजित हो चुके हैं, क्योंकि उनका मान सम्मान हक मारा जा रहा है। क्योंकि सरकार ने ही ये काम लागू किया था कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं उनको पेंशन दिया जाए, पर वो पेंशन भी वो कैटेगरी में बांट कर दे रहा है। इससे हम लोगों का जो आगे आना और उत्तेजित होना, ये सबसे बड़ी बात है। या पहले ही बात है कि हम लोग भी झारखंड आंदोलनकारी हैं तो इन्हें क्यों कैटेगरी में बांटा गया, ये नहीं होना चाहिए था। पर सरकार ने उसी को देकर और हम लोगों का जितने भी झारखंड आंदोलनकारी जो जेल नहीं गए उनका मनोबल और आगे बढ़ गया है, क्योंकि हम झारखंड आंदोलनकारी हैं। हमारे कारण ही आज झारखंड अलग राज्य हुआ है, पर आज हम ही लोग दरकिनार होते जा रहे हैं। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी के कार्य के अनुसार हम लोग 30 तारीख को, क्योंकि आज हम लोग 24 साल हो जा रहा है, झारखंड आंदोलनकारियों से कभी सरकार वार्ता करने की कोशिश नहीं किया। क्यों और किस लिए? और हम लोग को सिर्फ सड़क पर उतारता है। और हम लोग लास्ट मोमेंट में भी अभी हम लोग 30 तारीख को वार्ता के लिए बोल के बुलाया गया था, पर हम लोग से वार्ता नहीं किया गया। तो इस सब चीज़ को भी देखते हुए हम लोगों को ज़्यादा दुख लगता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मंशा जो पहले से तैयार था कि अब हम लोग लास्ट एक कार्यक्रम करेंगे, वो है सीएम आवास को घेरना। मैंने हम लोग हेमंत सरकार को चारों तरफ से किस तरह का घेरेंगे और उन्हें अपना मान सम्मान और जो हमारा उद्देश्य है उनको पूरा करवाएंगे। सरकार को तो ये होना चाहिए था कि ये झारखंड आंदोलन कारण ही आज वे इस गद्दी पे बैठे हैं और अपना गौरव पाए हैं। उन्हें हम लोगों ने झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा की ओर से उन्हें गौरव पुत्र होने का सम्मान दिया, पर वो सम्मान को भी वे नहीं रख पाए। तो इससे हम लोग को क्या आशा और ये रहेगी उनसे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा कार्यक्रम है वो उस दिन के लिए सक्सेस रहे। हमारा कार्य हम अपना बातों को इतना ही बोल के